हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जर्नल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। कॉलेज अभ्यर्थी जो साथ में एलडीसी बनना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, इसके अलावा पॉलिटेक्निक, आईटीआई कोई भी कोर्स कर रहे हैं, आपने 12वीं पास कर लिया है, साथ में आपकी कॉलेज की पढ़ाई चल रही है और आप गवर्नमेंट सर्विस में जाने का सपना देख रहे हैं, एलडीसी बनने का सपना देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आप सभी को बता देता हूं कि एलडीसी एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए जो कॉलेज विद्यार्थी है, क्योंकि ये 12वीं पास भर्ती है। 12वीं पास स्टूडेंट्स के लिए बहुत कम चांस होते हैं, बहुत कम अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन एलडीसी बहुत अच्छा मौका है आप सभी के लिए। बहुत अधिक पदों पर ये भर्ती होने वाली है। काफी वीडियो मैं इस पे बना चुका हूं और आपके भी लगातार कमेंट आते हैं, आपके भी कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर हम जो है 12वीं पास कर चुके हैं, अभी हम फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, बीएससी बीएड कर रहे हैं, बीए बीएड कर रहे हैं, तो क्या हम एलडीसी जो है पढ़ाई कर सकते हैं क्या, तैयारी कर सकते हैं क्या? तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड तक आपको वीडियो को देखना है। इसमें सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपको कितना टाइम पढ़ना चाहिए, आप नोट्स कैसे बनाएं, आपको कोर्स परचेज करना चाहिए, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, सारे डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। तो एंड तक आप वीडियो को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप कोई से भी ईयर में, चाहे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, फाइनल ईयर में, हमें इतना टाइम मिल जाता है कॉलेज के साथ में कि हम जो है तैयारी कर सकते हैं, कोई भी अदर एक्टिविटी कर सकते हैं। तो यहां पर अदर एक्टिविटी में आपको जो स्पोर्ट्स में या म्यूजिक में, उसमें वहां पर नहीं जाना है, आपको जो है कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है। क्योंकि अल्टीमेटली हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, हम ये कोर्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाके हम जो है गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करेंगे। तो एक आपके पास में पहले एक अपॉर्चुनिटी है कि आप कॉलेज के साथ में एलडीसी बन सकते हैं, क्योंकि एलडीसी बनने के लिए ओनली 12वीं पास, आरआई सीआईटी, 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए जो आप एलिजिबल हैं। तो यहां पर सभी कॉलेज विद्यार्थी एलिजिबल हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब आपके दिमाग में सिर्फ एक टारगेट होना चाहिए और वो है आरएसएमएसएसबी एलडीसी, यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एलडीसी भर्ती, जो काफी अधिक पदों पर होने वाली है, जिसके लिए सीटी एग्जाम होगा। तो यह दिमाग में आपके पास टारगेट होना चाहिए। कॉलेज की पढ़ाई, एलडीसी, उसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ आपको एलडीसी सोचना है, क्योंकि ये फिक्स है 2023 में इसकी भर्ती होगी। सबसे पहले इसके लिए सीटी देना पड़ेगा, उसके बाद में इसकी मुख्य परीक्षा होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोर्स और बुक, काफी सारे सवाल आते हैं आपके कि सर हम कोर्स परचेज करें या बुक्स लें, ठीक है ना? तो अगर हम कोर्स या बुक्स की बात करें, देखो भाई, आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, इस कॉम्पिटिशन की दुनिया में पहली बार आ रहे हैं, आपको सारी चीजें नई पढ़ने को मिलेंगी। कंप्लीट राजस्थान जीके आपको पढ़ने को मिलेगी, जिसमें हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, राजस्थान की पॉलिटी है, करंट अफेयर है, ये सारी चीजें आपको नई पढ़ने को मिलेंगी जो आपने पहले नहीं पढ़ी हैं। इसके अलावा आपको रीजनिंग पढ़ने को मिलेगी, कंप्यूटर आपको पढ़ने को मिलेगी। तो बहुत सारी ऐसी सब्जेक्ट है जो आपने पहले नहीं पढ़ी है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट हैं जो आप पहले पढ़ के आए हैं। 10वीं में, 12वीं में आपने हिंदी पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ा है, मैथ्स पढ़ा है, तो आप लोग ये सब्जेक्ट पढ़ के आ रहे हैं। तो कुछ आपको जो है एडवांटेज भी रहेगा, कुछ आपको नई चीज सीखनी भी पड़ेगी। तो अभी अगर आप कॉलेज भी जा रहे हैं, चाहे आप रेगुलर हैं, प्राइवेट हैं, तो आपके पास में इतना टाइम है कि आप जो है क्लासेस ले सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, आपका जाने आने का यहां पर जो है टाइम वेस्ट होगा और ऑफलाइन में प्रॉपर पूरी क्लासेस नहीं लगती हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, ये काफी बड़ी समस्याएं रहती हैं। लेकिन ऑनलाइन कोर्स लेकर आप तैयारी कर सकते हैं, बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से ही जो है सीटी का जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है अनअकैडमी आरपीएससी कैटेगरी में। आज 6 तारीख है, नया बैच स्टार्ट हुआ है। बहुत सारी क्लासेस आपकी रेगुलर लगेंगी, क्योंकि 3 महीने आपके पास में है। सीटी 2 स्तर पर होने वाला है, ग्रेजुएशन लेवल पर और 12th लेवल पर, दोनों की तैयारी एक साथ स्टार्ट हो गई है। क्रैश कोर्स है, 3 महीने का क्रैश कोर्स है। सारी सब्जेक्ट आपको पढ़ाई जाएंगी, जो भी कंप्लीट सिलेबस है यहां पर सीटी का वो आपको पढ़ाया जाएगा। तो अगर आपने सीटी क्लियर कर लिया, 15 गुना विद्यार्थी में आगे, तो आप एलडीसी की मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। और सीईटी का सिलेबस इतना तगड़ा सिलेबस है कि अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया या सीईटी पास कर लिया, तो एलडीसी पास करने से भी आपको कोई नहीं रोक सकता। ये बात मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? तो आज से बैच स्टार्ट हो रहे हैं। इंडिया की टॉप फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। आज ही सब्सक्रिप्शन ले, आज ही जो है क्लासेस स्टार्ट कर दें। इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है? तो मेरा कोड लगाइए GENUINE10 जेन्युइन 10, तो आपको यहां पर जो है 10% ऑफ हो जाएगा। आप जो नंबर दिए हुए इस पर कॉल भी कर सकते हैं, मैं पर्सनली आपकी काउंसलिंग या आपसे बात करूंगा, जो भी डाउट है आपके क्लियर हो जाएंगे। इस कोर्स के अंदर ही आपको जो प्रॉपर नोट्स लिखवाए जाएंगे, सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, आपको नोट डाउन करवाई जाएगी, आपको पीडीएफ मिलेगा, ई नोट्स मिलेगा। इसके अलावा इसी कोर्स के अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस को कवर करवाया जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, प्रॉपर जो है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, सारी चीजें इस कोर्स में कवर हो जाएंगी। काफी बच्चे ये भी बोलते हैं सर हमें बुक्स बता दीजिए, हम बुक्स पढ़ लेंगे। तो बुक्स के ऊपर मैंने वैसे तो बहुत सारी वीडियो बना रखी है, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है कि
कि आप चीज़ों को समझो, उनको लिखो, याद करो। अभी इतना टाइम है कि चीज़ों को हम सुन लें, देख लें, समझ लें और फटाफट से याद कर लें, क्योंकि बुक्स में आपको ज़्यादा समय लगेगा, कोर्स में उतना नहीं लगेगा, क्योंकि बुक्स में हमें छांटना भी पड़ता है कि भाई कौन सा हमारी सिलेबस से है, क्योंकि बुक्स में सारी चीज़ें होती हैं, तो उतना समय आप जो है नहीं कर पाएंगे, उतना आप याद नहीं कर पाएंगे। बुक्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, मोटी मोटी होती हैं, तो उनसे यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो शॉर्ट नोट्स आपको पढ़ाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि आप बुक्स भी परचेज कर सकते हैं, कोर्स भी ले सकते हैं, लेकिन जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जो अभी स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, उनके लिए कोर्स बेहतर होगा। और जो पहले तैयारी कर चुके हैं, एक दो बार कोचिंग कर चुके हैं, तो बुक्स भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कॉलेज स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है टाइम मैनेजमेंट, कि भाई टाइम कैसे दें। कॉलेज में जैसे बीएससी स्टूडेंट है तो उनको रेगुलर जाना पड़ता है, प्रैक्टिकल्स भी अटेंड करने पड़ते हैं। सबसे बड़ी समस्या होती है प्रैक्टिकल्स की, क्योंकि यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल अटेंड करना जरूरी है, तभी आपको जो है प्रैक्टिकल में मार्क्स मिलते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे बीएससी बीएड वाले हैं, उनको तो बीएड वालों को तो रेगुलर बुलाते हैं, और भी उनकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको मतलब रेगुलर जाना ही पड़ता है। तो काफी सारे स्टूडेंट है जो रेगुलर जाते हैं कॉलेज में, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। एलडीसी के लिए जो सिलेबस है, जो सीईटी का सिलेबस है, वो आपको पता है कितना बड़ा सिलेबस है। कम से कम एक दिन में 6 घंटे तो निकालने पड़ेंगे, ये तो आपको चाहिए। तो मैक्सिमम 8 9 10 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम बता रहा हूं 6 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे। ये 6 घंटे आप कभी भी निकाल सकते हैं। ये 6 घंटे आप मॉर्निंग में निकाल सकते हैं, आप जो है इवनिंग में निकाल सकते हैं, आफ्टरनून में निकाल सकते हैं, या आप अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं कि 3 घंटे मैं सुबह पढ़ लिया, 3 घंटे शाम को पढ़ लिया, तो 6 घंटे तो निकल जाते हैं यार। क्योंकि कॉलेज की बात करें, कॉलेज भी लगभग जो है 4-5 घंटे की आपकी क्लासेज रहती है, प्रैक्टिकल वगैरह रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप सुबह जाओगे कॉलेज शाम को आओगे। ठीक है, तो 6 घंटे अगर आप सच में जो है एलडीसी बनना चाहते हैं, आपका सपना है कि कॉलेज के साथ में ही मैं जो है गवर्नमेंट सर्विस में चल जाऊं, तो 6 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे। और ये 6 घंटे अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं, 3 महीने तक रेगुलर पढ़ते हैं, तो आपका चांस है कि आपका जो है यहां पर सीईटी क्लियर हो जाएगा और आगे जाके आप जो है एलडीसी मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। अब पढ़ने का तरीका क्या होता है, तो पढ़ने का तरीका यह है, आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, अलग अलग सब्जेक्ट है, आपने मैथ्स पढ़ रहे तो मैथ्स में जैसे आपने सीख लिया कोई चीज़, सीखने के बाद में उसको थोड़ा बहुत लिख लिया, क्या फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है। जीके के अंदर जैसे कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको समझ में आ जाते हैं, तो आप उनको शॉर्ट नोट्स बना लो कि ये चीज़ें, जैसे अरावली पर्वतमाला की चोटियाँ कौन कौन सी हैं, उनका सीक्वेंस याद कर लो। तो ऐसे बहुत सारे ज्योग्राफी के अंदर, आर्ट एंड कल्चर के अंदर, हिस्ट्री के अंदर ट्रिक्स होंगी, कुछ टॉपिक्स होंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे, जहाँ से सवाल सर्वाधिक बनते हैं। तो शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। एक कॉपी आप बना लीजिए या अलग अलग कॉपी बना लो हर सब्जेक्ट की। तो जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं कोर्स के अंदर, उनका पर्टिकुलर अलग अलग जो है आप यहाँ पर नोट्स बनाएं, कॉपी बनाएं। और जब लास्ट में आप, जब समय कम बचेगा एग्जाम के लिए, तो आप बार बार जो है प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्योंकि बुक्स में से आप रिवीजन नहीं कर सकते। बुक्स सिर्फ पहली बार पढ़ने के लिए है, दूसरी बार पढ़ने के लिए है, लेकिन आप बुक्स में से रिवीजन करने बैठेंगे तो कैसे रिवीजन करेंगे। रिवीजन उसी चीज का होता है जो आपने बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बनाए हुए हो। तो नोट्स का आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में हमें सब सब्जेक्ट का रिवीजन करना होगा। ऐसे नहीं कि आप 2 सब्जेक्ट का रिवीजन करके चले गए, बाकी को छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आपको 6 घंटे समय निकालना होगा। दूसरी बात, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने होंगे, सभी सब्जेक्ट पे ध्यान देना होगा, क्योंकि सब सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो आप सभी के लगातार कमेंट और कॉल मैसेज आ रहे थे, तो मैंने वीडियो बना दी है, और हम रेगुलर जो है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाते हैं। तो आप सभी के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि इसकी तैयारी करनी चाहिए, सबको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इतना मतलब कि इतनी ज़्यादा भी मेहनत नहीं करनी है, तो इतनी कम भी नहीं करनी है। अगर आप इतना टाइम निकाल पा रहे हैं कि ये तैयारी हो जाए, इसमें सिलेक्शन हो जाए, तो काफ़ी है। हमें ओनली सिलेक्शन लेना है, हमें ओनली एलडीसी बनना है, हमें कोई रैंक नहीं लानी, हमें कोई मतलब कि ऐसा कोई काम नहीं करना जो बिल्कुल ही भाई 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं। इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको जो है इतना पढ़ लेना है कि आप एलडीसी बन जाएं। ठीक है, तो रेगुलर आपको वीडियोस मिल रही हैं सिलेबस के ऊपर, सीईटी सिलेबस के ऊपर, और बहुत सारी वीडियो मैंने बना रखी हैं। तो सीईटी के रिगार्डिंग आप वीडियो देख सकते हैं, एलडीसी के रिगार्डिंग आप कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, कैसे तैयारी करें, कहां से करें, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि नए चैनल पर अरविंद कुंडारा जो अपना नया चैनल है, वहां पर बीएसटीसी की क्लासेस चल रही हैं। जल्दी ही वहां पर जो है सीईटी की क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो आप लोग वहां पर जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप जनरल क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।